Hi student, good afternoon. How are you? Teach for class 8th. बच्चों, अभी तक हम लोगों ने लेसन फर्स्ट को कंप्लीट किया था हिंदी में। आज लेसन सेकंड है। लेसन सेकंड हमारा यह कहानी तीर्थ यात्रा पे है। इस देखते हैं कहानी में क्या है। आइए रीडिंग करते हैं। लाजवंती के यहाँ कई पुत्र पैदा हुए, मगर सबके सब बचपन में ही मर गए। आखिरी पुत्र हेमराज उसके जीवन का सहारा था। उसका मुंह देखकर वह पहले बच्चों की मौत का दुख भूल जाती थी। कहानी में बताया जा रहा है कि एक लाजवंती नाम की एक स्त्री है, जिसके जो भी बच्चे होते थे वो मर जाते थे। अब उसको यह पुत्र पैदा हुआ है और उसी को देखकर वो अपने पहले पुत्रों की मौत को भुला देती थी। यद्यपि हेमराज का रंग रूप साधारण बालकों सा ही था, मगर लाजवंती की आंखों में वैसा बालक सारे संसार में न था। लाजवंती को उसकी इतनी चिंता थी कि दिन रात उसे छाती से लगाए फिरती थी, मानो वह कोई दीपक हो जिसे बुझाने के लिए हवा के तेज झोंके बार बार आक्रमण कर रहे हों। लाजवंती, जो कि हेमराज की माँ थी, वह अपने बच्चे से इतना प्यार करती थी कि उसे हमेशा अपने सीने से लगा के रखती थी। उसे डर लगा रहता था, क्योंकि उसके सारे पुत्र मर चुके थे, यही एक जिंदा था। वह उसे छिपा छिपा कर रखती थी, कहीं उसे किसी की नज़र न लग जाए। वह उसे खेलने के लिए भी घर के बाहर न निकलने देती। अगर वह कभी निकल भी जाता तो लाजवंती घबरा कर ढूंढने लग जाती थी। गांव की स्त्रियां कहती, हमारे भी तो बच्चे हैं, तू जरा जरा सी बात में यूँ पागल क्यों हो जाती है। लाजवंती यह सुनती तो उसकी आंखों में आंसू लहराने लगते। भर्राए हुए स्वर से उत्तर देती, क्या कहूँ, मेरा जी डर जाता है। लाजवंती को गांव की औरतें समझाती हैं कि तू इतना डरा मत कर, मेरे भी बच्चे तो खेलने जाते हैं। वह कहती है, मैं क्या करूँ, मुझे डर लगता है। इस समय उसे मरे हुए पुत्र याद आ जाते थे और उसके मन में भय बैठ जाता था, मगर इतना सावधान रहने पर भी हेमराज बुरी नज़र से न बच सका। प्रातःकाल था, लाजवंती दूध दूह रही थी। इतने में हेमराज जागा और जागते ही मुंह फुलाकर बोला, माँ। आवाज़ में उदासी थी। लाजवंती के हाथ से बर्तन गिर गया। दौड़ती हुई हेमराज के पास पहुंची और प्यार से उसके सिर पर हाथ फेर कर बोली, क्या है बेटा, घबराया हुआ क्यों है तू। हेमराज की आंखों में आंसू डबडबाए रुक रुक कर बोला, सिर में दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। बात साधारण थी, मगर लाजवंती का नारी हृदय कांप गया। यही दिन थे, यही ऋतु थी जब उसका पहला पुत्र मदन मरा था। वह भी इसी तरह बीमार हुआ था। लाजवंती के पैरों के नीचे से धरती खिसकती सी मालूम होने लगी। वह व्याकुल हो गई। हेमराज जब बीमारी के बारे में बताया तो उसे अपने मरे हुए पुत्र याद आने लगे। वो भी इसी तरह से बीमार हुए थे। आइए बच्चों, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। गांव में दुर्गादास वैद्य अच्छे अनुभवी वैद्य थे। लोग उन्हें लुकमान समझते थे। सैकड़ों रोगी उनके हाथों से स्वस्थ होते थे। लाजवंती उनके पास पहुंची। लाजवंती को देखकर वैद्य बोले, क्यों बेटी, क्या बात है। लाजवंती ने चिंतित सी होकर उत्तर दिया, हेम बीमार है। वैद्य जी ने सहानुभूति के साथ पूछा, कब से। आज से ही, कहता है सिर में दर्द है, बुखार तो नहीं है, मालूम तो नहीं होता, आप चलकर देख लेते तो अच्छा था। वैद्य जी का मनोरथ सिद्ध हुआ। उन्होंने जल्दी से कपड़े पहने और लाजवंती के साथ हो चले। जाकर देखा तो हेमराज बुखार से बेसुध पड़ा था। वैद्य जी ने कहा,
कोई चिंता नहीं है, दवा देता हूँ, बुखार उतर जाएगा। लाजवंती के डूबे हुए हृदय को सहारा मिल गया। उसने दुपट्टे के आंचल से अठन्नी निकाली और वैद्य जी को भेंट कर दी। वैद्य जी ने मुंह से नहीं नहीं कहा, मगर हाथों ने मुंह का साथ नहीं दिया। उन्होंने पैसे ले लिए। जब वैद्य हेमराज को देखने आए तो उन्होंने देखकर उसे दवा दी। तो हेम की माँ लाजवंती वैद्य को पैसा देने लगी, लेकिन वो मना कर रहे थे। बच्चों, वो सच में नहीं कर रहे थे, वो पैसा ले लिए। वो सिर्फ झूठ में, मन से नहीं किए थे मना। उन्होंने पैसे ले लिए। कई दिन बीत गए, हेमराज का बुखार नहीं उतरा। वैद्य जी ने कई दवाइयाँ बदली, परंतु किसी ने अपना असर नहीं दिखाया। लाजवंती की चिंता बढ़ने लगी। वह रात रात भर उसके सिरहाने बैठी रहती। लोग आते और धीरज दे देकर चले जाते। एक दिन लाजवंती ने वैद्य जी से पूछा, वैद्य जी, आखिर क्या बात है जो यह बुखार उतरने का नाम ही नहीं लेता? वैद्य जी ने उत्तर दिया, मियादी बुखार है। लाजवंती चौंक पड़ी। उसने तड़क कर पूछा, मियादी बुखार क्या? अपनी मियाद पूरी करके उतरेगा। कब उतरेगा? 21वें दिन उतरेगा, इससे पहले नहीं उतर सकता। वैद्य जी ने लाजवंती को बताया कि यह बुखार मियादी है बच्चों, जिसे हम लोग टाइफाइड कहते हैं, वही मियादी बुखार। यह 21 दिन के बाद उतरेगा, वैद्य जी ने ऐसे बताया। आज 11 दिन तो हो चुके हैं, बस 10 दिन और हैं। किसी तरह ये दिन निकाल दो, भगवान भला करेगा। लाजवंती का माथा ठनका। हिचकिचाते हुए बोली, कोई अंदेशा तो नहीं? वैद्य जी बोले, देखो, बुखार सख्त है, हानिकारक भी हो सकता है। मेरी राय में तो हेम के पिता को बुलवा लो तुम। लाजवंती सहम गई। उसका दिल बैठने लगा, आशा के साथ निराशा भी। उसके वैद्य ने कहा, हेम की तबीयत देखकर वैद्य जी ने कहा कि इसके पिता को बुलवा लो। कहीं वैद्य जी को ये यकीन था कि हो सकता है यह ठीक न हो बालक, इसलिए लाजवंती से ऐसा कहा। अब लाजवंती बहुत परेशान हो गई। उसके सामने आकर खड़ी हो गई। उसका पति रामलाल मुल्तान में नौकर था। उसने तार भेजा। वह तीसरे दिन पहुंच गया। इलाज दुगनी सावधानी से होने लगा। यहाँ तक कि 10 दिन और भी बीत गए। अब 21वां दिन सिर पर था। हेम की देह अभी तक आग की तरह तप रही थी। लाजवंती और रामलाल दोनों घबरा गए। सोचने लगे, क्या बुखार एकाएक उतरेगा? वैद्य जी ने नाड़ी देखी तो घबरा कर बोले, आज की रात बड़ी भयानक है, सावधान रहना, बुखार एकाएक उतरेगा। लाजवंती और रामलाल दोनों के प्राण सूख गए। वैद्य जी के शब्द किसी आने वाले भय की पूर्व सूचना थे। रामलाल बेटे के सिरहाने बैठ गए। लाजवंती के हृदय को चैन न था। वह मंदिर पहुंची और देवी के सामने गिरकर देर तक रोती रही। जब थक कर उसने सिर उठाया तो उसका मुखमंडल शांत था, जैसे तूफान शांत हो जाता है। उसको ऐसा मालूम हुआ जैसे कोई दिव्य शक्ति उसके कान में कह रही है, तूने आंसू बहाकर देवी के पाषाण हृदय को मोम कर दिया है। लाजवंती ने देवी की आरती उतारी, फूल चढ़ाए, मंदिर में की परिक्रमा की और प्रेम के बोझ से कांपते हुए स्वर से मन्नत मांगी, देवी माता, मेरा हेम बच जाए तो मैं तीर्थ यात्रा करूँगी। बच्चों, अब आपकी समझ में आया यह तीर्थ यात्रा क्यों? हेम की माँ ने अपने बच्चे की सलामती के लिए
तीर्थ यात्रा करने का संकल्प लिया देवी माँ के चरणों में। मन्नत मांगने के बाद लाजवंती को ऐसा लगा जैसे उसका संकट टल गया। घर पहुंची तो पति ने कहा, लो बधाई हो, तुम्हारा परिश्रम सफल हो गया, बुखार धीरे धीरे उतर रहा है। लाजवंती के मुख पर प्रसन्नता थी और आंखों में आशा की झलक झूमती हुई बोली, अब हेम को कोई डर नहीं है, मैं तीर्थ यात्रा मान आई हूँ। रामलाल ने तीर्थ यात्रा के खर्च का अनुमान किया तो हृदय बैठ गया, परंतु पुत्र स्नेह ने इस चिंता को देर तक ठहरने न दिया। उत्तर दिया, अच्छा किया कि रुपया क्या है, हाथ का मैल है, आता है चला जाता है। परमेश्वर ने एक लाल दिया है, वह जीता रहे, यही हमारी दौलत है। बच्चों, हेमराज ठीक हो गया। उसकी माँ ने जो तीर्थ यात्रा का संकल्प लिया था, अब वो तीर्थ यात्रा पे जाने के लिए प्रबंध करने लगे। तो आज के लिए इतना ही बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे की रीडिंग करेंगे। आपका होमवर्क है कि रीड लेसन सेकेंड, आप लोग इसे रीड कर डालना। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।